स्टडी लाइव, अब नॉलेज होगा मुट्ठी में। नमस्ते दोस्तों, हेलो, वेलकम वेलकम टू योर चैनल स्टडी लाइफ, जो आप ही लोगों का चैनल है। तो आज जो चीज़ लेके हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आरबीआई लॉन्चेस इंडियन फर्स्ट ई रुपीस। ई रुपी क्या है, वो किसने लाया है मार्केट में, किस लिए लाया हुआ है, ये सब चीज़ हम लोग आज सीखेंगे, अब जानेंगे। आप में से बहुत कोई है जो इसको जानते हैं, बट आज एक ओवरव्यू हम लोग इसमें करेंगे। और उससे पहले जो ये चैनल जो है आप लोग देखते हो बट सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, यार कर दो ना, सब्सक्राइब कर दो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के एंड में इसको लाइक या सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज चलते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए, ये 1 नवंबर का है, जिस दिन पायलट प्रोजेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। आरबीआई टू लॉन्च ए पायलट ऑफ ई रूपी टुडे। ठीक है, settlement in central bank money would reduce transaction costs according to the reserve bank of india। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि ये ई रुपी है, इसके यूज करने से जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्चुअली मैटर क्या है, कैसे ये यूज होगा, कितना टाइप का ई रुपी होता है। देखिए, डिजिटल रूपी क्या है? A central bank digital currency CBDC और डिजिटल रुपीज is a digital form of currency note issued by a central bank। मतलब ये डिजिटल रुपी है जो कि ना सेंट्रल बैंक, हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक जो होता है वो ही इशू कर सकते हैं। इंडिया के लिए इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इशू कर सकता है। ठीक है, डिजिटल करेंसी और रुपी इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी दैट कैन बी यूज्ड इन द कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन। आपको समझ में यही होगा कि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वन बैंक टू वन बैंक ट्रांसफर होगा। तो ये बहुत इजी होगा, इसका कोई मतलब फिजिकल कैश जो हम लोग कैश रहता है वो कैश नहीं होगा। अच्छा, ये कब हुआ था, मतलब डिसाइडेड कौन किया था, कब किया था ये निकलने के लिए जो मार्केट में आएगा ये रुपी? निर्मला सीतारमन, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने 1 फरवरी 2020 में बोला था कि रिजर्व बैंक इंडिया विल लॉन्च अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी इन 2022-23। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ये लॉन्च होने वाला था। अभी ट्रायल के लिए एक बात आपको बोल देता हूँ कि ये जो 1 फरवरी ने उन्होंने बोला था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल लॉन्च सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये 1 नवंबर को हुआ है। बट ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और आपको आगे बोलेंगे कि ये दो तरफ का सीबीडीसी होता है, उसमें एक ही तरफ का अभी तक लॉन्च हुआ है, एक ही तरफ का अभी लॉन्च हुआ है, और दूसरा टाइप का जो सीबीडीसी है वो 1 महीना बाद लॉन्च होगा फॉर पायलट प्रोजेक्ट। देखेंगे उसमें दोनों केस में हम लोग सक्सेस होते हैं कि नहीं होते हैं। और ये हम लोग ओनली इंडिया नहीं है, आज के दिन में बाहर का और भी कंट्रीज है, जैसे यूएस, यूके, ठीक है, कनाडा, ये लोग सभी डिजिटल करेंसी के ऊपर काम कर रहा है सो दैट कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन हो सकता है। और ये क्या होता है कि ये ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी बहुत घटा देते हैं इसमें। और चलते हैं और भी डीपली, एक चीज आप लोगों को समझते हैं, ये है क्या? मान लीजिए इंडिया के पास हम एक मतलब कोई भी अमाउंट अगर पकड़ लेते हैं कि आज के दिन में इंडिया इकोनॉमी के 1 लाख रुपीज है, इंडिया का इकोनॉमी है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज क्या है? 1 लाख रुपीज है हम लोग जो जो कैश है 1 लाख रुपी, मतलब है 1 लाख रुपी कैश हमारे पास है, वो हमने बैंक में डाल के उसको फिर हमने फोन पे, गूगल पे इस हिसाब से यूज करते हैं। बट वो डिजिटल करेंसी है नहीं, डिजिटल मीडिया है उसको, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, डिजिटल करेंसी में क्या बोल रहा है कि उसका कोई कभी भी मतलब आपका वही नहीं होगा, फिजिकल करेंसी नहीं निकलेगा, नोट का पत्ता ही नहीं निकलेगा कभी, वो डायरेक्टली डिजिटल फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से दूसरे बैंकों को जाएगा, इसको ही बोलते हैं डिजिटल करेंसी। तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि फोन बैंकिंग और पेटीएम वॉलेट, अमेजन वॉलेट जो भी है, दे ऑल नॉट आर द मतलब डिजिटल करेंसी करते हैं।
होता नहीं है, उसमें फिजिकल करेंसी होता है। फिजिकल करेंसी हम लोग बैंक में रख के फिर इसमें वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत सारा का ये मिसकंसेप्शन होगा। होप आपका अभी क्लियर हो चुका है। ठीक है, अभी चलते हैं हाउ ई रूपी टेक्नोलॉजी वर्क्स। ई रूपी इज द क्यूआर कोड और एसएमई स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर type of e-voucher which is delivered to the mobile of the beneficiary. The user of the seamless one-time payment mechanism will be able to redeem the voucher without a card, digital payment apps or internet banking access the service provider at the service provider. मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है ना, जैसे आजकल वो होता है कि हम लोग दिवाली विवाली में बहुत सारे के ऑफिस में ऐसा मिलता है कि वो वाउचर दे दिया, उसको जाके दिखाने से ही कुछ कुछ रेस्टोरेंट में, कुछ कुछ मॉल में, शॉपिंग मॉल में वो एक्सेप्ट होता है, आप कुछ परचेस कर सकते हो। इसका भी वैसा ही होगा, कोई डिजिटल पेमेंट का ऐप नहीं चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग नहीं चाहिए, आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं चाहिए। वो जो आपके पास जो ई मनी होगा, ई रुपी होगा, वो आपके पास एसएमएस मतलब बैंक से हो और कोई आपको भेज रहा है, वो एसएमएस और क्यूआर कोड के हिसाब से आपके पास रहेगा। वो शो करने से और क्यूआर कोड स्कैन करने से ही वो आपका दूसरे कोई मतलब रेस्टोरेंट में गया होगा तो रेस्टोरेंट के अकाउंट में वो मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। E-Rupee connects the sponsor of the service with the beneficiary and service provider in a digital manner without any physical interface। मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें फिजिकल कोई इंटरफेस नहीं हो रहा है। इट इज ऑल्सो इंश्योर दैट द पेमेंट टू द सर्विस प्रोवाइडर इज मेड। मतलब ये ऑल्सो इंश्योर करता है कि पेमेंट मतलब कोई होल्ड ना रहे, ये हो जाए। तो ये करता है इसको। अभी चलिए देखते हैं कि सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कितना टाइप का होता है। प्रैक्टिकली ये दोनों टाइप का होता है। एक में सीबीडीसी आर मतलब जो रिटेल के लिए है, और एक है सीबीडीसी डब्लू मतलब जो होलसेल के लिए। होलसेल मतलब होलसेल मार्केट नहीं है, होलसेल बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन को होलसेल बोला जाता है। मान लीजिए मतलब कोई गवर्नमेंट का अगर कोई बॉन्ड वगैरह खरीदता है कोई बैंक रिजर्व बैंक से, तो उसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो आपका होता है सीबीडीसी डब्ल्यू में। और अभी जो 1 नवंबर सीबीडीसी डब्ल्यू इंट्रोड्यूस हुआ है पायलट प्रोजेक्ट के लिए, एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक महीना बाद जो सीबीडीसी आर है मतलब जो रिटेल के लिए है, मतलब बैंक टू आम आदमी, वो चलाएगा। तो देखिए आप देख सकते हो कि एक ओवरव्यू जो सीबीडीसी आर है रिटेल है, तीनों टाइप का होता है, डायरेक्ट रिटेल सीबीडीसी, इनडायरेक्ट रिटेल सीबीडीसी एंड हाइब्रिड रिटेल सीबीडीसी। और उधर देखो होलसेल में भी है डोमेस्टिक होलसेल सीबीडीसी एंड क्रॉस बॉर्डर होलसेल सीबीडीसी। डोमेस्टिक होलसेल सीबीडीसी मतलब जो है बैंक टू बैंक, ठीक है, बैंक टू बैंक। और क्रॉस बॉर्डर होलसेल सीबीडीसी मतलब है कि आपको ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपको दूसरा कंट्री में यूज करने के लिए। मतलब देखिए आज के दिन में हम लोग जो स्विफ्ट के ऊपर इतना डिपेंडेंसी रहते हैं ना, तो इन फ्यूचर में ये स्विफ्ट के ऊपर डिपेंडेंसी रहना नहीं पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है अभी हम लोग जब ट्रांजैक्शन करते हैं तब क्या करते हैं, इधर से हम लोग स्विफ्ट मतलब यूएसए को एक बैंक को हमें मनी भेजना पड़ता है इंडिया से, फिर यूएसए का एक बैंक दूसरे बैंक को भेजता है, फिर वो जो जिस कंट्री को लाइक हम लोग अगर श्रीलंका को मनी भेजना चाहते हैं तो क्या होता है, श्रीलंका का एक अकाउंट रहता है यूएसए में, इंडिया का एक यूएसए में अकाउंट रहता है, फिर मतलब इंडिया इधर से इंडिया का जो फॉरेन में मतलब यूएस में जो अकाउंट है उसमें पैसा डालते हैं, फिर वो दोनों बैंक आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर यूएस बैंक इसमें इंडिया श्रीलंका को मनी ट्रांसफर करते हैं। बट ये जो मल्टीपल टाइम ट्रांजैक्शन है इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत होता है। बट जब क्रॉस बॉर्डर होलसेल सीबीडीसी फुल तरफ से सब कंट्री ने ऑब्जर्व कर लिया होगा ना, तब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलो ये बहुत अच्छा है। फिर देखिए ये 101 ब्लॉकचेन से ये लिया हुआ है। एक्चुअली ये जो करेंसी है सीबीडीसी जो इंडियन है, ये भी मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। जैसे क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, वैसे ही मतलब जो हमारा ई रूपी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। भाई क्रिप्टो करेंसी के साथ इसका डिफरेंस क्या है ये समझना आपको चाहिए, वो बाद में हम इसको समझेंगे। इंडियन फर्स्ट डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट विल कमेंस ऑन 1 नवंबर 2022, जो कि हो चुका है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल लॉन्च द पायलट ऑफ सेंट्रल बैंक बैक डिजिटल रूपी फॉर द होलसेल सेगमेंट
टुडे नवंबर 1 है, मतलब जिस दिन ये हमने प्रेजेंटेशन बनाए थे उस दिन का नवंबर 1 था। द फर्स्ट पायलट इन द डिजिटल रूपी होलसेल सेगमेंट शैल बी कमेंस ऑन नवंबर 1, 2020. The RBI said in a statement on that operation structure of central bank digital currency wholesale EW पायलट, मतलब ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसमें EW लिखा रहेगा आपका, जो होलसेल के लिए है, मतलब जो 1 नवंबर में लॉन्च हुआ है। इनिशियली इट इज बीइंग लॉन्च्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब कोई सिक्योरिटीज में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए अभी लॉन्च हुआ है। यूज ऑफ EW इज एक्सपेक्टेड टू मेक द इंटर बैंकिंग मार्केट मोर एफिशिएंट। इंडिया इज द वन ऑफ द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू लॉन्च ए होलसेल CBDC पायलट, मतलब जितना भी मतलब कंट्री लॉन्च कर रहा है, पायलट प्रोजेक्ट कर रहा है, उसमें इंडिया एक मेजर इकोनॉमी है। अभी देखिए ये जो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होता है ना, इसमें भी ये हेल्प करता है होलसेल में। क्या होता है, T+1 डे में एक्चुअली बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होता है, मतलब आज कोई बैंक ट्रांजैक्शन किया तो वो कल होगा T+1 डे में, बट इधर इंस्टेंट होता है। आज 1240 में आप करते हो तो वो 12 मैक्सिमम बाई 1241 दूसरा बैंक के रिफ्लेक्ट कर जाएगा आपका E-रूपी। What about the retail segment? It is also announced that the first pilot in digital rupee retail segment is planned for the launch within a month. Is in selected location is closed user groups, comparison customer and merchandise, मतलब कुछ सिलेक्टेड में ही फर्स्ट ट्राई करेंगे, बैंगलोर में हुआ, फिर बॉम्बे में, दिल्ली में होगा, फिर ऑल ओवर इंडिया में होगा। तो अभी इंपॉर्टेंट है बैंक पार्टिसिपेशन इन होलसेल सेगमेंट। देर इज 9 बैंक जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड HSBC बैंक। द RBI सेड इन ए रिलीज, एक रिलीज में RBI ने ये डिक्लेयर किया है कि ये 9 बैंक है भाई, ये ऑपरेट करेगा अभी। तो डिफरेंस बिटवीन अभी क्रिप्टो करेंसी के साथ ये डिजिटल करेंसी का क्या है? क्रिप्टो करेंसी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट एंड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन में दो ही काम करता है, ठीक है। बट क्या है, जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, और ये है हमारा जो E-रूपी है वो सेंट्रलाइज्ड है, गवर्न्ड बाय द सेंट्रल बैंक, मतलब RBI। डिफरेंस यही है। मतलब आज क्रिप्टो करेंसी का देखिए, जो आपका जैन में जब आपका क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू इतना गिर गया था, तो देयर इज नो वन, जो जितना लोगों का लॉस हुआ है, देयर इज नो बडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस लॉस। बट आज अगर E-रूपी में ये अगर कैसे कोई भी चोरी होता है, कुछ भी होता है, सिंस बैंक ये सेंट्रलाइज्ड है और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सब इनका सेंट्रल अथॉरिटीज जो है इनके रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो योर मनी विल बी सेफ, डोंट वरी। The RBI has repeatedly expressed concern about the private cryptocurrencies such as Bitcoin, Ether, and other being used for the money laundering, terror financing, and tax evasion. The introducing of the own CBDC has been viewed as a means of bridge the benefit and risk of the digital currency. तो डेफिनेटली जो मतलब जिसके पास हमारा कंट्रोल नहीं था, वो करने से हम लोगों का क्या होगा, वो कंट्रोल, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर एक्टिविटी में क्रिप्टो करेंसी इजीली यूज होता है। किसी के पास कंट्रोल नहीं है ना उसका, सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। इसको कोई एक आदमी ने इसको शायद ही इन्वेंट किया होगा और फिर इसको आगे चला गया है वो एज पर द डिमांड। बट ये इधर E-रूपी में वैसा नहीं है। वो सेंट्रल बैंक जो हमारा है RBI, किसी भी ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक या हो US का, UK का जो जो सेंट्रल बैंक है, वो इसको मॉनिटरिंग करेगा। दैट्स अ ग्रेट पार्ट। बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटल नोट, ऑल ट्रांजैक्शन विल बी इन ऑथराइजेशन नेटवर्क, मतलब जो ट्रांजैक्शन होगा वो ऑथराइज नेटवर्क के अंदर ही होगा। जो भी ट्रांजैक्शन होगा कंट्री के अंदर होगा, जो मतलब कंट्री के अंदर में होगा, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगा कंट्री के अंदर उसका कंट्रोल रहेगा।
फिर देखिए, और ये फिजिकली लॉस्ट होने का चांसेस कोई नहीं है। मतलब जो हमारा फिजिकल इतना, वो भी एक कॉस्ट है ना, जो हम लोग प्रिंट करते हैं उसको लॉस्ट हो जाता है, उसका खराब हो जाता है, हम फिर बैंक में, बट वो कॉस्ट टू द गवर्नमेंट है ना, ये नहीं होगा। The RBI has been exploring the pros and cons of the central bank digital currency for some time and is working towards a strategy to implement in a phased manner. तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया डिजिटल करेंसी कितना है, क्या है, कौन इसको गवर्निंग करते हैं, और कितना टाइप का डिजिटल करेंसी होता है, और डिजिटल करेंसी और फिजिकल करेंसी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, समझाइए उनको, बिकॉज नॉलेज इज़ द पावर आज के दिन में। तो ये नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, ये क्यों डिजिटल करेंसी आया हुआ है, इसके फ्यूचर में क्या होगा। तो आज के दिन के लिए इतना दूरी तक, और आगे और भी इसके ऊपर अपडेट आप लोगों को देंगे, जो भी और भी खुलसा होगा मैटर के ऊपर, तो हम लोग और भी अपडेट आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।